नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज और मैं हूं कुंदन। अभी मैं मौजूद हूं राष्ट्रीय जनता दल के गेट नंबर 2 पे। आप देख सकते हैं यहाँ एक बैनर लगा है और इस बैनर को देख के आप जरूर ये सोचेंगे कि क्या भाजपा नया वॉशिंग पाउडर लॉन्च करने जा रही है क्या। आपने जरूर सुना होगा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफ़ेदी निरमा से आई। अब वैसे ही सफ़ेदी मोदी वॉशिंग पाउडर से आएगी। अब ये बैनर लगा है राजद कार्यालय के सामने, लेकिन इसका मतलब समझना पड़ेगा कि ये बैनर क्यों लगाया जा रहा है, ये बैनर की ज़रूरत क्यों पड़ गई। क्या ये बैनर लगाकर राजद क्या साबित करना चाहती है? वॉशिंग पाउडर का मतलब क्या है? मोदी वॉशिंग मशीन की बात तो होती थी, लेकिन अब मोदी वॉशिंग पाउडर की बात होने लगी है। जैसे में बात को हम समझते हैं, एनसीपी के अजीत पवार यानी शरद पवार के भतीजे पे 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप यही भाजपा और मोदी सरकार ने लगाई थी, खुद मोदी ने लगाया था। लेकिन विपक्षी 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक होती है बिहार के पटना में नीतीश कुमार अगुवाई करते हैं, कांग्रेस के राहुल गांधी भी उसमें मौजूद होते हैं, 18 विपक्षी पार्टियां उसमें मौजूद होती है। तो आप समझिए कि जिस पे 70,000 करोड़ का आरोप मोदी ने लगाया, उसी को वो महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना देते हैं और उस पे से सारा दाग जो लगा था वो साफ हो जाता है। यानी कि अब विपक्षी दल ये कह रही है कि भाजपा वॉशिंग मशीन है और मोदी वॉशिंग पाउडर से उस किसी भी दाग, जिस पे कोई घोटाला का दाग हो, हत्या का आरोप हो, किसी भी चीज़ का आरोप हो, आप भाजपा में चले जाइए, भाजपा वॉशिंग मशीन में चले जाइए और मोदी वॉशिंग पाउडर से उसको धो डालिए। आप पे सारा दाग लगा हुआ धुल जाएगा। जैसे कपड़ों पे लगा हुआ दाग सर्फ एक्सल से धोते हैं, आप निरमा से धोते हैं, व्हील से धोते हैं, उसी तरीके से आपकी अगर छवि खराब हो गई है, अगर आप नेता है और आप कई दागदार हो गए हैं, किसी घोटाले में फंस गए हैं या किसी भी आरोप आप पे कैसा भी आरोप लगा है, तो आप बीजेपी वॉशिंग मशीन में जाइए, मोदी सर्फ से धुलिए और बेदाग हो जाइए। इसका बहुत बड़ा सबूत अभी एनसीपी के जो नेता रहे महाराष्ट्र के अजीत पवार वो है, इसके पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के थे, एमपी के हैं, वो उसमें गए, वो धुल गए। ऐसे तमाम बहुत सारे चेहरे आपको दिखेंगे, एक सिलसिलेवार तरीके से आप देखेंगे तो नंबर सा लगा हुआ है। जो भी छगन भुजबल हो गए, ऐसे तमाम नेता हैं जो पहले जब भाजपा में नहीं थे तो वो दागी थे, वो जेल में थे, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी सबका छापा पड़ता था। लेकिन जैसे ही वो भाजपा के वॉशिंग मशीन में गए और मोदी वॉशिंग पाउडर से धुले, वो बेदाग हो गए, वो उनकी छवि साफ हो गई। अब ऐसा जो अब ये क्यों कह रही है विपक्षी पार्टी, और ये बात सच इसलिए हो जा रही है क्योंकि ये बार बार ऐसा हो रहा है। एक आरोप किसी पर लग जाए और वो आरोप अगर हटाना हो तो भाजपा वॉशिंग मशीन में जाइए। ये हमेशा हो रहा है। भाजपा पहले आरोप लगाती है, आरोप लगाने के बाद लोग जो नेता होते हैं वो डर जाते हैं कि उन पर कोई कार्रवाई होगी, वो चले जाते हैं भाजपा वॉशिंग मशीन में। और मोदी वॉशिंग पाउडर जो आई है इस देश में, वो इस देश के लिए, वो दागदार नेता के लिए ये एक बहुत ही बड़ा सर्फ लॉन्च हुआ है। तो आप जितने भी नेतागण हैं, जितने भी ऐसे नेता हैं, वो ये इस बात को समझ जाइए कि अगर आपको बेदाग होना है, अगर आपको साफ छवि का होना है या आपको उप मुख्यमंत्री बनना है, तो इस वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल कीजिए और भाजपा के वॉशिंग मशीन में मिलिए। आपको उप मुख्यमंत्री किसी भी राज्य का बना दिया जाएगा। फिलहाल आप ऐसे और भी नेता आप देखना है कि कौन अब इस वॉशिंग मशीन में जाता है और कौन मोदी वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल करता है। मतलब मोदी ये कह रहे हैं, भाजपा ये कह रही है कि पहले भी इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। मोदी वॉशिंग पाउडर लॉन्च हो गया है। आप जितने भी भ्रष्ट राजनेता हैं उनके लिए ये बड़ी खुशखबरी है। आप बने रहिएगा हमारे नेशनल न्यूज़ के साथ। हम ऐसे तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।